हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको एसएससी स्टेनो 2019 के प्रीवियस पेपर 6 फेब का शिफ्ट 2 के 50 क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के, ये पढ़ाऊँगा। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर ट्रांसफरिंग हीट विच ऑफ दिस वुड बी एन आइडियल मटेरियल। इसका आंसर होगा स्टील रॉड, आंसर ए। देखिए, जिसमें बहुत आसानी से ये स्टील रॉड क्या है, ये कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है, इसमें करंट आराम से पास हो जाती है। जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट आसान से पास हो जाती है। जैसे वाटर है, वाटर जो है बैड कंडक्टर है। वुडन प्लैंक है, ये भी बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो स्टील रॉड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2018 एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च अ स्कीम नोन एज स्पार्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्क। इसका आंसर होगा स्कीम फॉर प्रमोशन, जो फुल फॉर्म है स्पार्क का, थर्ड वाला, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाब्रेशन। ठीक है, ये हमारी बनी थी 1986 में। कब बनी थी ये? 1986 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द चेयरमैन ऑफ जुलाई फॉर टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी 2016। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछ रहे हैं, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर है, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी फॉर द ईयर 2014, 15, 16 were announced on October 2018. Who won the award for 2016? मतलब पूछा है 2016 में कौन जीता। इसका आंसर है राम वांजी सूतर, ऑप्शन डी। अब राम वांजी सूतर को मैं प्रीवियस पेपर में भी आपको बता चुका हूँ कौन थे। ये फेमस स्कल्प्टर थे, इन्होंने स्टैचू ऑफ द यूनिटी बनाया था। ठीक है, और अभी 2020 में किसको मिला है? राजकमल झा को। ठीक है, 2020 में राजकमल झा को मिला ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स लॉन्च एन इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ ऐप नेम्ड। इसका आंसर है मेड वॉच, आंसर है बी, मेड वॉच। ठीक है, ये मेड वॉच जो है 1993 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 2018 विजिलेंस अवेयरनेस वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम। इसका आंसर है 29 अक्टूबर 3 नवंबर। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी 1993 में बना था, और इसे किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द डैश व द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज़। ठीक है, और मतलब इसका ऑप्शन हो गया बी। और नाम क्या था उनका? वास्को डिगामा। आप सबको पता वास्को डिगामा, ये 20 मई 1498 में आए थे। अगर हम इसकी बात करें, जैसे उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो सबसे पहले तो पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। नेक्स्ट है, नेम द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड इट्स नेबर श्रीलंका। इसका आंसर है पर्ल। हु इज़ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंसेज। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। आप जानते होंगे, एक तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी आंसर सी। और मैं आपको बता दूं, ये हर्षवर्धन जी जो हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी हैं, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हु पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका आंसर है जेम्स मिल, यानी ऑप्शन डी। ये क्या थे? ये हिस्टोरियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और फिलोसफर भी थे, जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द वेरी फर्स्ट मुगल एम्परर। इसका आंसर है बाबर। ठीक है, बाबर जो थे, इनका टाइम था 1526 से 1530। ठीक है, इन्होंने लोधी को हराया था। और बाबर के बाद कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं के बाद अकबर थे। अकबर के बाद जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां थे। तो इसका तो आंसर हो गया बाबर, यानी ऑप्शन बी। ड्यूरिंग मुगल पीरियड रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड।
इसका आंसर होगा ज़ात, यानी ऑप्शन डी। ज़ात एंड सवार उस क्या इसको कहते हैं, मनसबदारी सिस्टम में आता है ये ज़ात एंड सवार, ठीक है। जिसमें ज़ात तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और सवार जो था, सवार इसमें नहीं पूछा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सवार क्या था, जो घुड़सवार करते थे उनके लिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू में ज़ात था, और सवार जो मैं बता रहा हूँ ना, ज़ात एंड सवार, तो ज़ात तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और सवार घुड़सवार जो हॉर्समैन थे उनके लिए था, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं, ब्रोमीन आंसर है इसका, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट, सब ये सब अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें आराम से पास होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ब्रोमीन। ड्यूरिंग मुगल पीरियड और रॉयल एडिक्ट और ऑर्डर वॉज नोन बाय वॉट नेम। इसका आंसर है फरमान। फरमान कहते नहीं थे कि मतलब एक जो राजा होता था वो दूसरी जगह भेजते थे अपना लेटर, एक तरह से समझ ली, तो ये फरमान भेजा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई पेपर्स में आ चुकी है। इसका आंसर होगा 1764, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, यानी आंसर तो बी हो गया। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसमें देखिए शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है, इनका अलायंस था, मतलब ये तीनों एक एक साइड थे और दूसरे साइड अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों में था हेक्टर मुनरो, ठीक है। याद रखिए, मुगलों में इस साइड एक साइड थे शाह आलम टू, ठीक है, ये मुग़ल के थे, शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम थे, और दूसरे साइड थे अंग्रेज़ हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट्स with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called। इसका आंसर होगा क्रीपर्स, आंसर ए। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पम्पकिन, मतलब जो ग्राउंड में होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रीपर्स, जैसे पम्पकिन हो गया आपका। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। इसका आंसर हो गया वॉरेन हास्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फाइब्रस रूट। क्या कह रहा है, नहीं है, वो हमारा है आंसर सी, बीट रूट, ठीक है। इसका आंसर होगा बीट रूट। देखिए जिसमें रेटिकुलेट वेनिटेशन टैप रूट होती है वो बीट रूट होती है, और जिसमें पैरेलल वेनिटेशन होते हैं वो फाइब्रस रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द इंडियन कंपनी विच फर्स्ट टच्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 ट्रिलियन INR इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये पूछ रहा है 8 ट्रिलियन की, ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसका आंसर है, यानी ऑप्शन सी। बट जो अभी आपका करंट में है, करंट में जो है वो है TCS, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी कितनी है, 12.02 ट्रिलियन, ठीक है। TCS है एक कंप्यूटर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी है 12.02 ट्रिलियन अभी। क्वेश्चन नंबर 20, इन 2018 हु बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ आसाम स्टेट। इसका आंसर क्या है, हिमा दास, ऑप्शन डी, ठीक है, हिमा दास है इसका आंसर। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हिमा दास जो है यूनिसेफ के भी हैं एम्बेसडर, हिमा दास, और मैरी कॉम जो हैं ये पूर्वोत्तर विकास के हैं, BSNL के हैं, और ट्राइब्स इंडिया के हैं, ठीक है। इसका फ़िलहाल आंसर जो है हमारा हिमा दास है, डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट वाज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन 2017-18 एट करंट प्राइसेस। इसका ऑप्शन है 21 का ऑप्शन है 167.73 लाख करोड़, ठीक है, डी। और अभी हमारी GDP और कम हो गई है, अभी हमारी GDP कितनी हो गई, 134.4 लाख करोड़। बहुत ही मतलब अब धीरे धीरे कम ही हो रही, कोरोना वायरस के चलते अब GDP कम ही होती जा रही है।
तो रिसेंटली हमारी 134.4 और इसमें है 167.73 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, इन अक्टूबर 2018 हु रिटायर्ड एज द 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका आंसर है दीपक मिश्रा। ठीक है, ये रिटायर हुए, इसके बाद बने हमारे रंजन गोगोई बने। ठीक है, इसके बाद रंजन गोगोई बने। रंजन रंजन गोगोई के बाद कौन है फिलहाल अभी जो हैं, वो भी रिटायर हो ही गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी बन चुके हैं। रंजन गोगोई के बाद बने अरविंद बोबड़े, वो 47 थे। अब जो लेटेस्ट अभी जस्ट बस बने हैं वो हैं एन वी रमन। ठीक है, लेटेस्ट में एन वी रमन बने। इसका आंसर है फिलहाल दीपक मिश्रा। तो इसके भी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके भी कई हर उसमें क्वेश्चन आए हैं। इन अक्टूबर 2018 इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसका आंसर है अग्नि-1। ठीक है, यानी ऑप्शन है डी। अब मैं अग्नि-1 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसका जो वेट है ये है 12 टन। वेट है 12 टन। इसकी लेंथ जो है 15 मीटर है और इसकी रेंज जो है 700 से 900 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, अग्नि-1 इसका आंसर है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 12 टन है इसका वेट, इसकी लेंथ है 15 मीटर और ये 700 से 900 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट है इन अ लैंडमार्क वर्क डेट हु सेड दैट horrendous acts of mobocracy cannot be allowed to overrun the law of the land। ठीक है, इसका आंसर है दीपक मिश्रा। आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे? ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर है 24 अक्टूबर। ठीक है, ये 24 अक्टूबर जो है ये आपको जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब ये यूनाइटेड नेशंस बनी थी, 24 अक्टूबर 1945, ताकि हर जगह पूरे मतलब वर्ल्ड में शांति रहे। शांति के लिए बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, 5 जो 5 जून लिखा है ये होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, और सेकेंड अक्टूबर एक तो आपको पता है गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये याद रखिएगा। मेन आपका इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल? इसका आंसर है वीट। वो बताना जिसमें ऑयल नहीं होता है, तो वीट एक है इसका, तो ऑप्शन ए। छाया नाउ द ओरिजिनेशन दैट वन द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी फॉर 2014 इज फ्रॉम विच प्लेस? इसका आंसर है सी, यानी बांग्लादेश। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन कल्चरल हारमोनी के बहुत क्वेश्चन हैं, इसके भी आप लोग देखिएगा अच्छे से। 28 क्वेश्चन हमारा है नेम द यूनियन टेरिटरी विच इज़ कंपोज्ड एंटायरली ऑफ आइलैंड। इसका आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, नेम द वो यूनियन टेरिटरी विच इज़ कंपोज एंटायरली ऑफ आइलैंड, पूरा आइलैंड ही है, तो वो हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, आंसर बी। वेयर इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? मानस मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, इंडिया में कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। तो ये हमारा है असम में। ठीक है, असम में मैं बता दूं, इसका तो ऑप्शन सी हो गया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, एच हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ठीक है, और अभी जस्ट जो एमपी में एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसमें आग लगी हुई है। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ है। नेक्स्ट है नेम द सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट और टू कंप्लीट इट। इसका आंसर है स्विच। देखिए स्विच है वो क्या करता है, या तो ब्रेक कर देगा या कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बाकी रजिस्टर का काम अलग है, ये करंट को रोकने का काम करता है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर, ये बाकी ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर, सबके अलग अलग यूज़ हैं। फ्यूज़ का यूज़ भी आपको पता है। हाउ मेनी डबल सेंचुरी स्टैंड, देखिए स्पोर्ट्स से भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफ़ी क्वेश्चन स्पोर्ट्स के भी हर पेपर में हैं।
दो दो तीन तीन क्वेश्चन। हाउ मेनी डबल सेंचुरी स्टैंड डज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैव इन ओडीआई ऑन 23 अक्टूबर 2018? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। कितनी सेंचुरी, डबल सेंचुरी कितनी बनाई दोनों ने? 5 बनाई। और आगे क्वेश्चन दूसरा भी सेंचुरीज भी हैं, डबल सेंचुरीज ध्यान रखिएगा 5 है। हाउ मेनी ओडीआई सेंचुरीज डज विराट कोहली हैज़ इन हिज क्रेडिट एज ऑन 23 अक्टूबर 2018? इन्होंने कितनी बनाई? इन्होंने 36 बनाई है पूरे ओडीआई में, 36 सेंचुरीज मारी, ठीक है, विराट कोहली ने। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस 2018 विजिलेंस अवेयरनेस वीक? इसका आंसर है बी, इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लिंक्स अ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये हमें मिलती जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, आंसर डी। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एडमिसिबल अंडर बिजनेस सर्विस सेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP? इसका आंसर है 10 लाख, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनोमिनन डज द जेट इंजन वर्क? इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इस पर हमारा जो है जेट इंजन काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू mv, जिसमें P क्या है? मोमेंटम है, m क्या है? मास, v वेलोसिटी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ओडीआई सेंचुरीज डज रोहित शर्मा हैज इन हिज क्रेडिट एज ऑन 23 अक्टूबर 2018? इसका आंसर है 20। इन्होंने 20 सेंचुरीज मारी थी, ठीक है, आंसर है ए 20। देखिए स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे? इसका आंसर है अक्टूबर 24, आंसर ए। और 14 फरवरी आपको पता है कि ब्लैक डे इंडिया मनाया जाता है, क्यों? पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, 14 फरवरी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है इन 2018 इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल इन विच प्लेस इट वाज कंडक्टेड? कौन से प्लेस में हुआ था ये? उड़ीसा में किया गया था, ऑप्शन है डी, ठीक है। और लेटेस्ट में जो है वो कौन सी है? रुद्रम 1। लेटेस्ट में कौन सी है? रुद्रम 1। और अग्नि 6 जो है सबसे बड़ी मिसाइल है, ध्यान रखें, अग्नि 6 जो है सबसे बड़ी मिसाइल है। हु इज़ प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इसका आंसर है डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन ए, ठीक है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अरविंद पंगाड़िया, फर्स्ट चेयरमैन थे अरविंद पंगाड़िया। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन मोदी जी थे। ये वाइस चेयरमैन की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं। फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो अरविंद पंगाड़िया थे, चेयरमैन जो हैं मोदी जी हैं, और वाइस चेयरमैन नीति आयोग के वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, वाइस चेयरमैन। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड? ये आपको पता होगा, ओव्यूल्स। इसका आंसर है ओव्यूल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेज पर क्विंटल अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर 2018-19 सेशन? इसका आंसर क्या होगा? 1700, ठीक है। और 2020 और 21 में कितना है? 1850 रुपये। ध्यान रखिएगा, 18-19 में पूछा है तो इसका आंसर है सी, यानी 1700, 1700। और अभी लेटेस्ट 2020-21 में क्या है? 1850 रुपये। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस यूजिंग हैबर प्रोसेस? इसका आंसर होगा अमोनिया, आंसर बी, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बता दूँ, फ्रिट्स हैबर एंड कार्ल बॉश, इन्होंने डेवलप किया था ये हैबर प्रोसेस, ठीक है। और आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है ये, जो है आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। और इसी से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज नासिक पोजीशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 एमंग मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगरी। ये होगा फर्स्ट, इसका आंसर है बी। इससे भी देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, इससे के भी बहुत क्वेश्चन है हर पेपर में। हु प्रेजेंटेड खयाम द 2018 हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? देवेंद्र फडणवीस इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेस? कौन से साइंटिस्ट थे जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं? इसका आंसर है मैरी क्यूरी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, किस किस पे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, यही एक हैं जिनको 2 मिले हैं, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी फॉर द ईयर्स 2014, 15 एंड 16 वर अनाउंस्ड ऑन अक्टूबर 2018। हु वन दिस अवार्ड फॉर 2015? 2015 में किसने जीता था? इसका आंसर है छाया नाउत। ठीक है, छाया नाउत ने 2015 में जीता था। 2014 में राजकुमार सिंगाजीत सिंह ने जीता था। 2016 में सूतर ने रामजी सूतर थे। और 2020 में राज कमल झा। मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, 2015 का तो इसमें दिया ही है, 2014 का राजकुमार सिंगाजी, 2016 में रामजी सूतर, 2020 में राज कमल झा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट्स हैज़ अ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसिफेरिन? ठीक है, इसका आंसर है फायरफ्लाई। ठीक है, ऑप्शन बी। The world's longest sandstone cave has been discovered in Meghalaya. What is the name of sandstone cave? क्रेमपुरी इसका आंसर है, क्रेमपुरी। ये कहाँ है? ये शिलोंग में है। ठीक है, ये शिलोंग में है। लास्ट क्वेश्चन है हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ? इसका आंसर है 1 लाख, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस और पेपर्स सारे लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, एसएससी के। ठीक है, तो आप आराम से उससे जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।